हेलो गाइस, दिस इज़ मी हेयर अनु मौर्य एंड सीजीएल 2025 का प्री का एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। तो सब लोगों का मूड बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि सीजीएल प्री की सिलेक्शन फेज़ 13 की इन्होंने आंसर की दी है। तो उस तो बवाल बहुत मचा हुआ है। अगर मूड ख़राब हो चुका है तो इस वीडियो के बाद आपका मूड ख़राब होने वाला नहीं है। और इस वीडियो को जो है 2x पर देख लीजिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि बहुत सारी वीडियो बनाई जाएँ। अब पता लगता है कि सिलेक्शन फेज़ 13 का अपना मार्क्स दिखा रहे हैं, दैट्स नॉट यार एप्रोप्रिएट। और जितने लोग यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं यार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट 2x स्पीड एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आई लव योर कमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी सीजीएल की प्री की कट ऑफ जा सकती है? ऐसे ही मैं नहीं बोलने आया हूँ यहाँ पे। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, मैंने भी अभी 2-3 जो है मेंस दे चुका हूँ। क्या वहाँ पे कैसी कट ऑफ जा सकती है? जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आप भी ट्रस्ट करने लगेंगे। तो प्लीज़ वॉच लास्ट पॉइंट तक इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो अब सीजीएल का एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है, पिछला जो मैंने मेंस दिए हैं, प्री क्लियर किए हैं सभी 2022 से, सभी एक एक, तो हर एक में हमारा डिफ़िकल्टी लेवल जो हाई ही था क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम अभी तक हुआ है वो फर्स्ट डे को ही एग्ज़ाम हुआ है। दिस इज़ द वेरी ऑड इन हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस, अभी जितने भी फैक्टर यहाँ पे कट ऑफ को फैक्टर जो इस बार वर्क करने वाले हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज़ द फिफ्थ। और हम यहाँ कंपैरिजन भी करेंगे 2014 की थी उसका लेवल क्या था जो मैंने दिया था, 2025 की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि 18 सितंबर के जो पहले जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनकी कट ऑफ क्या जाएगी, आखिर उसमें क्या फैक्टर हैं। और जो 18 सितंबर के बाद भैया दिए हैं एग्ज़ाम उनके लिए अलग रहेगा, ठीक। वो आप लोग समझते हैं, ठीक। और जो हमारा एक्सपीरियंस जो हम बात करेंगे वो सिलेक्शन फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम हुआ था, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, इवन मैंने री एग्ज़ाम भी मुझको देना पड़ा, ठीक। उस पर भी बात करें, इस बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक। तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं और कोई यहाँ पे हवा-हवाई नहीं करने आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इस बार फैक्टर काम करने वाले हैं हमारे, जो कट ऑफ को अफ़ेक्ट करेंगे 2025 की सीजीएल की कट ऑफ को। पहला जो रहेगा डिफ़िकल्टी लेवल, समझ रहे हैं आप? डिफ़िकल्टी लेवल अभी बताएँगे हम जीएस और इंग्लिश में। फिर हमारा रॉन्ग क्वेश्चन का भैया इस बार जो 101% अफेक्ट करेगा, समझ रहे हैं। फेज़ 13 का मैंने री एग्ज़ाम दिया, उसमें भी ये अब क्या बोले, इसमें जो मैड एसएससी है और जिसमें बहुत बुद्धिजीवियों से ये जो क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन री एग्ज़ाम में रॉन्ग आए हैं हमारे, समझ रहे हैं। जबकि उनको सिंगल क्वेश्चन पेपर बनाना था। ओनली 29 सितंबर का री एग्ज़ाम फेज़ 13 का, भैया 10 क्वेश्चन इन्होंने इसमें रॉन्ग दिए हैं, दैट्स नॉट गुड। उसके बाद देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, इस बार ऐसा ये करेगा जो 160 पे होगा 135 पे आ जाएगा, जिसके 135 होंगे डेफिनेटली वो 145 पे पहुंचने वाला, इस तरीके से वर्क करने वाला है। मार्क्स कम होंगे, माल प्रैक्टिस। आप देखो जो डिफ़िकल्टी लेवल इस बार देख लीजिए, इस बात को आप ज़रूर मानेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, हमें ये विश्वास है। जो डिफ़िकल्टी लेवल इस बार का जीएस में है, इस बार कोई भी 15 के अबव जो बच्चे यानी मतलब कट ऑफ को क्लियर करेंगे 15 और 20 के बीच में ही रहने वाले हैं। बताओ 10 तक आ जाएँ तो भैया जो बहुत धुरंधर है, किसी का तुक्का बैठ गया, उसके जो 20 मार्क्स जा सकते हैं, 20 मार्क्स नॉट क्वेश्चन। वैसे तो 15 के सभी अंदर आने वाले हैं, समझ रहे हैं। हमारा भी फेज़ 13 जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे 9 क्वेश्चन सही कर पाए, समझ रहे हैं। और इंग्लिश का इस बार ऐसा लेवल है कि जो हमारे 18 सितंबर के जो पहले बच्चे हैं उनके इस बार ऐसा है कि कोई भी इतने नंबर नहीं, यानी मतलब 40 क्रॉस करने वाला नहीं है। रॉन्ग क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड नहीं, 101% है। 8 से 9 क्वेश्चन सीजीएल की जब अभी आएगी, सीजीएल की प्री की जब कैंसर की आएगी
तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर काम करने वाला, जिनके कम होंगे उनके अगर 10 बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन जो कट ऑफ के नज़दीक होंगे, जिनकी कट ऑफ क्लियर हो रही होगी, वो 101% उनके जो है 20 मार्क्स या 16 मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक समझ रहे हैं। इन एवरेज जो है वो 12 मार्क्स 101% बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इस बार कैसे काम करना है, हर एक शिफ्ट से ये 5% बच्चे उठाएंगे, समझ रहे हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ये करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जो पहले जो होता था, ऐसा होता था कि पता लगता है किसी शिफ्ट से पता लगता है कि 1000 बच्चे 1500 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करें, ऐसा आपकी बार नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। और मार्क्स कम कैसे होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इस बार ऐसे काम करेगा कि किसी के नंबर जो हैं वो अगर हाई हैं तो बढ़ने वाले नहीं हैं। पहले क्या होता था कि किसी के अगर नंबर हाई भी हैं तो उसके भी 4-5 नंबर बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार जिसके नंबर हाई होंगे उसको नॉर्मलाइज करने के लिए नंबर कम किए जाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि इस बेसिस पे कि उसकी शिफ्ट सिंपल आई है, समझ रहे हैं, मार्क्स कम होंगे 101%। देखो जो मैं कट ऑफ नीचे यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये 2000 हमारा 24 का है जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक, मेरा फर्स्ट डे को ही पढ़ा था, उस बेस से हम इसको कंपैरिजन करेंगे तब हम कट ऑफ बताएंगे, आप रियलाइज कर सकते हैं, ठीक। माल प्रैक्टिस अगर इन्होंने जो बताया है, जो हमारा रिमोट एक्सेसिंग इन्होंने कुछ बच्चों ने किया है, जो अब क्या बताएं उन लोगों को, हम क्या बैड वर्ड यूज करें, वो अगर इन्होंने पूरी तरीके से डिटेक्ट करके अगर इसको बाहर निकाल दिया तो कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड कम जा सकती है, समझ रहे हैं। क्यों जा सकती है, क्योंकि इस बार जीएस में मैंने बता दिया 15 नंबर, समझ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस और ज्योग्राफी, पॉलिटी इतने 4-5 क्वेश्चन को 4-5 जो है सब्जेक्ट कोर पढ़ के गया था, अपना 25 मार्क्स ले आया था, समझ रहे हैं, 25। तो इस बार तो 10 नंबर तो हमारे ही घटने वाले हैं, क्योंकि एवरेज अब देख लेते हैं हम। हाँ, 2000 जो हमारा 24 था उसमें क्या था, देखो जो मैंने दिया था वो उस शिफ्ट में जो डिफ़िकल्ट थी, डिफ़िकल्ट कैसी थी, डिफ़िकल्ट उसमें क्या था, 45 नंबर इंग्लिश में जो बच्चे, यानी मतलब जिनको एंट्री मिली थी मेंस देने के लिए, जो कट ऑफ क्लियर किए थे, जो एवरेज से ऊपर होते हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर वही अंदर जाते हैं, उनके इंग्लिश में जो मार्क्स थे, उनके जो इंग्लिश में मार्क्स थे वो 45 नंबर थे एवरेजन, समझ रहे हैं, हमारे भी इतने ही थे। मैथ में भी 25 यानी मतलब 35 सभी के जा रहे थे। रीजनिंग सिंपल आई थी, 44 से 46 तक जा रहे थे, 2-3 क्वेश्चन जो है सेट थ्योरी के नहीं हो रहे थे। जीएस में 25 से 35 नंबर, समझ रहे हैं, एवरेज जा रहा था, समझ रहे हैं। इस बार जो 20 नंबर तो कम से कम जीएस में जाएगा, कम। अब देख लीजिए यहाँ पे इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं सीजीएल 2025 के इंग्लिश में, बहुत जो यानी जिनका हाई लेवल है, समझ रहे हैं, जिनका हाई लेवल है वही 35 से और 45 नंबर गेन कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद जो रीजनिंग में हाँ 44 से 46 नंबर आराम से गेन कर रहे हैं। ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं भैया जो 18 सितंबर से पहले एग्ज़ाम दिए हैं, 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17 तक, समझ रहे हैं। उसके बाद तो उन्होंने जो लेवल है वो घटा दिया, और बहुत सारे जो है चैनल से देख के रिव्यू कैसा आ रहा कैसा नहीं आ रहा। हमारा तो एग्ज़ाम 12 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट थी, समझ रहे हैं, पहले दिन की शिफ्ट थी, कुछ पता ही नहीं था कैसा आएगा कैसा नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू बेटर। उसके बाद देख लीजिए जीएस में, देख लीजिए जीएस में भैया किसी को पता नहीं है कि 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने क्या किया है, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें तुक्के बैठ गए तो किसी के नंबर जो है 10 और 15 के बीच ही आने वाले, चाहे जितना धुरंधर हो, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी फॉलो कर रखा है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कैसे कर ले जाएगा। दिस इज़ द ओनली वे टू बी कॉन्फिडेंट इन एग्जामिनेशन, कि मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ऐसा एटीट्यूड रखो। एटीट्यूड जब आएगा जब पढ़ाई करेंगे। मैथमेटिक्स में हाँ, जो 18 सितंबर के पहले है उनकी जो यानी मतलब नंबर है वो 30 यानी मतलब 38 से लेकर 40 तक हैं। ये जो ऐड किए हैं ये जो मार्क्स आ रहे हैं 127 आ रहे हैं, और इधर कितने आ रहे थे 149 नंबर। इवन हमारे भी 150 नंबर थे,
उसके बाद बढ़े भी नंबर थे इसमें पिछली बार वाले में। तो 127 नंबर किसी के अगर रॉ मार्क्स बन रहे हैं 18 सितंबर के पहले, कब 18 सितंबर के पहले अगर किसी भी बच्चे के, इवन चाहे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक, अनरिजर्व की, अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आंख बंद करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। 18 सितंबर कितने, और अपने नंबर जरूर जो भी हो आप जो है कमेंट करिएगा। और जो यहाँ पर ये हैं हमारे 18 सितंबर के बाद वाले भैया जी, इन्होंने तो भैया खूब रिव्यू देखा है, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं क्या वो कौन सा यार चैनल, टेलीग्राम चैनल पे खूब इधर उधर से बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन इवन शेयर किए। तो 40 नंबर तो इनके जो है इंग्लिश में आएंगे, उनका पूरा पैटर्न था। हमारे में जो पैटर्न आया था आप समझ सकते हैं कि पूरा पैसेज इन्होंने दे रखा था, किस चीज़ का, PQRS का, PQRS का। फिर इनको अरेंज करो भैया, इन्होंने पैसेज के रूप में दे रखा था, ना कि 1 2 3 के रूप में। पैसेज पर ढूंढो, उसमें फिर PQRS बनाओ। दिस इज़ द लेवल ऑफ बिफोर 18 सितंबर। फिर तो तुम्हारे में जो यानी मतलब वर्टिकली आने लगे थे 1 2 3 4 करके, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप। अब तब तक यानी मतलब जो हमारा 12 सितंबर के पहले, यानी मतलब 12 सितंबर को तो सबसे ज़्यादा उनको जो है इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नहीं लेकिन नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पैटर्न नहीं पता था कि क्लोज टेस्ट आएगा या पैसेज आएगा, क्योंकि उसी तरीके से माइंड मेकअप ना करके जाते। अब जाते हैं 18 सितंबर के बाद वाले भैया। मैथ में इन्होंने 45 से 48 नंबर, हर एक बच्चा जो इस बार क्वालिफाई करने जा रहा है हर एक बच्चा 45 से 48 नंबर लाया है। हाँ, कम भी लाए होंगे। रीजनिंग में भी भैया 45 से 50 नंबर, पूरा तो उन्हें पता था। जीएस में सभी की, इनकी दशा सभी की ऐसी है। तो इनकी जो कट ऑफ है बाद वालों की 140 से लेकर ±2, इधर मैंने ±5 कर दिया है, ठीक। में भी किसी के तुक्का बैठ गया, कुछ बैठ गए, कोई भी अदर फैक्टर काम करने लगा, तो इतनी कट ऑफ जानी तय है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर माल प्रैक्टिस भैया, ये इन्होंने जो एसएससी ने दावा किया है, मैंने डिटेक्ट किया, अगर उनको हटा देगा, अगर सब कुछ नीट एंड क्लीन हुआ तो इससे कट ऑफ और कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता। इस बार समझ रहे हैं, इंग्लिश करने, पिछली बार तो मैंने इंग्लिश जो है 11 या 12 मिनट में कर दी थी, इस बार कितना टाइम लगा हमको, 18 मिनट लगे हैं, समझ रहे हैं। अब हमारे पास कितना टाइम बचा था, 40 मिनट। 40 मिनट में हमको 3 पोर्शन करने थे, समझ रहे हैं। रीजनिंग करनी थी, जीएस करना था, मैथमेटिक्स करना था। तो ये समझ सकते, ये लेवल था, ये लेवल। तो अब मोटिवेशन की बात क्या है, मोटिवेशन की बात ये है कि अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं, अगर इससे 4-5 नंबर कम भी बन रहे हैं रॉ मार्क्स पे जो तुम्हारा कैलकुलेशन है, तो आंख बंद करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई करने में क्या, जितने भी हमारे अभी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर तो मैंने भी अभी नहीं स्टार्ट किया, तो ये 2 टॉपिक अभी समाप्त कर दीजिए बिफोर 15 अक्टूबर, समझ रहे हैं। बाद में बहुत जो है रिग्रेट करना पड़ेगा, तो रिग्रेट ना करना पड़े इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एक वीडियो मैं ये ज़रूर लाऊंगा कि आप ज़रूर जो है कमेंट करिएगा दोस्तों कि मैथमेटिक्स में हम कौन कौन सब्जेक्ट जो है करें, और क्या गलती मैंने की थी 2024 में, वो गलती आप ना करें और मैं भी ना करूं, जिससे हम सिलेक्शन तक पहुँचें और एक अच्छी जॉब लें। और एक मोटिवेशनल की यहाँ पे ये बात है कि मोटिवेशन भैया तो बताया ही नहीं है। मोटिवेशन की बात ये है कि अगर आप इस सिनेरियो में, इतने कंपटीशन में, इतनी माल प्रैक्टिस में और इतने ज़्यादा अनसर्टेनिटी में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको तैयारी उस लेवल की करनी पड़ेगी जिस लेवल पे एक सॉल्वर जो है सॉल्व करता है, जीएस को छोड़ के, ठीक। तो उस लेवल की तैयारी आप 3 सेक्शन की तो करके चलिए, मैं भी उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, समझ रहे हैं, इंग्लिश इतना करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जहाँ तक में हम एक वीडियो बनाएंगे मैथमेटिक्स के कि कौन कौन से टॉपिक हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इंस्टेंटली जो है तैयार कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट, आई लव योर कमेंट। और अगर सब्सक्राइब करने का मन करता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में तैयारी करेंगे यार। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।